तो यश का 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट पहले ही 40% मास्टरी तक पहुंच चुका था। क्रिएटिंग सेबर के एम्प्लीफिकेशन के साथ, जिसमें सभी 5 एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट की 40% मास्टरी 50% मास्टरी की ताकत दिखाने में सक्षम होनी चाहिए। पिछली बार जब उसने 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड का इस्तेमाल किया था, उसकी तुलना में इसकी ताकत पता नहीं कितनी गुना ज्यादा थी। मार डालो। यश ने अपने हाथ में क्रिएटिंग सेबर हिलाया और 5 रंगों वाला लाइट स्फेयर हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की ओर फटा, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज आई। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और चीखने लगे, जैसे किसी दुनिया ने उन्हें कुचल दिया हो। नहीं, उस 5 रंगों वाले लाइट स्फेयर के अंदर से हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन को जानलेवा खतरे का गहरा एहसास हुआ। इस पल उसने सब कुछ नजरअंदाज किया, आसमान में दहाड़ मारी और गहरे हरे जहरीले ड्रैगन ब्रीथ की एक धार छोड़ी, जो रोशनी की एक मोटी गहरे हरे रंग की किरण में बदल गई और आसमान की ओर बढ़ गई। क्रैक क्रैक क्रैक। रोशनी की गहरे हरे रंग की किरण 5 रंगों वाले रोशनी के गोले से ऐसे टकराई जैसे कोई नाजुक बांस का खंभा किसी पुरानी दिव्य चोटी से जोर से टकरा रहा हो। यह तुरंत इंचेंज करके बिखर गई। जब रोशनी की सभी गहरे हरे रंग की किरणें पूरी तरह से बिखर गईं, तो 5 रंगों वाला रोशनी का गोला बिना किसी रुकावट के हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के शरीर से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ 5 रंगों वाला रोशनी का गोला फट गया और एक विशाल 5 रंगों वाली धार में बदल गया, जिसने हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के विशाल शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। आह! 5 रंगों वाली धार के अंदर हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। अब यह ड्रैगन की दहाड़ जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। चीखें 5 रंगों वाली धारा में पूरे 3 से 4 मिनट तक गूंजती रहीं, फिर धीरे धीरे कमजोर हुईं और आखिर में पूरी तरह शांत हो गईं। इस समय शून्य क्षेत्र में भड़की 5 रंगों वाली धारा भी खत्म हो गई। धमाका! एक बहुत बड़ी चीज आसमान से जमीन पर गिरी। वह बहुत बड़ी चीज कोई और नहीं बल्कि हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन थी। इस समय हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन का पहले जैसा शानदार रूप नहीं था। उसके स्केल्स पूरी तरह से टूट चुके थे और उसका शरीर अनगिनत गहरे हड्डियों जैसे दिखने वाले भयानक सेबर के निशानों से ढका हुआ था। यह अब फ्लड ड्रैगन नहीं था, यह साफ तौर पर एक बड़ा सांप था जिसकी खाल उतारी गई थी। उसका रूप बहुत ही बुरा लग रहा था। हेवनली पॉइजन फ्लड ड्रैगन के बड़े शरीर से लगातार बहता हुआ गहरा हरा खून झरने की तरह बह रहा था, जिससे आसपास की जमीन गहरे हरे रंग की हो गई थी। उसके आसपास मौत का एक तेज ऑरा फैल गया, जिससे पता चलता था कि वह साफ तौर पर मारा गया था। ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन कॉर्प्स बहुत कम मिलने वाले खजाने हैं, उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता। कभी कुछ भी बर्बाद न करने के आसान उसूल को मानते हुए यश ने अपना हाथ हिलाया और सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर तुरंत एक ब्लैक होल की तरह दिखाई दिया, जिसने सीधे सौझांगलंबे ड्रैगन कॉर्प्स को निगल लिया। फिर यश 10,000 पॉइजन पूल के पास गया और कहा, इस 10,000 पॉइजन पूल का इस्तेमाल मेरे क्रिएशन डिवाइन बॉडी और कल्टीवेशन क्षेत्र को शांत करने के लिए किया जा सकता है। इसे भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। मैं यह सब ले लूंगा। अगर यश के पिछले कैरेक्टर के हिसाब से होता, तो 10,000 जहर का पूल मिलने के बाद वह पक्का तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के एकांत में चला जाता, ताकि 10,000 जहर के पूल का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल बॉडी को शांत कर सके और अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बना सके। लेकिन अब मेन मकसद एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का सीक्रेट ढूंढना था। अगर वह कल्टिवेट करने के लिए एकांत में जाता, तो इसमें कम से कम 10 दिन से आधा महीना लग जाता। तब तक उसकी ताकत और ज्यादा हो जाती, लेकिन एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट ढूंढने का मामला पक्का बहुत आगे निकल चुका होता। स्विश स्विश।
स्विश स्विश। यश ने क्रिएटिंग सेबर पकड़ा और लगातार 4 तेज सेबर घुमाए। 4 बड़ी बड़ी 5 रंगों वाली सेबर लाइटें 10,000 झर के तालाब के चारों ओर जोर से जमीन पर गिरी, जिससे वह धरती से अलग हो गया। फिर उसने सेबर की नोक को झटका दिया और क्रिएशन डिवाइन बॉडी की डरावनी शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। यह 10,000 झर का तालाब, जिसका वजन लाखों जिन था, असल में उसने हवा में उठाया और सेलेस्टियल फोर्जिंग स्क्रिप्चर में भेज दिया। यह सब करने के बाद यश अनंत मार्ग वैली में घूमता रहा और 10,000 झर के तालाब का असर बढ़ाने के लिए बहुत सारी जहरीली स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा की। तभी वह संतुष्ट होकर अनंत मार्ग वैली से निकला। यश अनंत मार्ग वैली में सिर्फ 3 दिन से था और जावेद अभी भी वैली के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। रंगीन जहरीली धुंध एक जोर से फट गई, जिससे एक रास्ता बन गया, जिसमें से एक आकृति निकली। यह आकृति स्वाभाविक रूप से लौट रहा यश था। यंग मास्टर यश, अनंत मार्ग वैली में क्या हुआ? जावेद उत्सुकता से यश के पास गया और पूछा। जब वह बाहर इंतजार कर रहा था तो उसे अंदर से तेज लड़ाई के उतार चढ़ाव महसूस हुए, लेकिन अनंत मार्ग वैली के बहुत जहरीले होने की वजह से उसने अंदर जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं की। यश मुस्कुराया और हल्के से कहा, कुछ खास नहीं, मुझे बस कुछ खजाने और एक जहरीला फ्लड ड्रैगन मिला और फिर मैंने आसानी से उन खजानों को ले लिया और उस जहरीले फ्लड ड्रैगन को मार डाला। आसानी से एक जहरीले फ्लड ड्रैगन को मार डाला। हालांकि यश ने हल्के से कहा। जावेद के कानों ने यह सुना और उसका चेहरा तुरंत सदमे से भर गया। जहरीला फ्लड ड्रैगन क्या था? वह ड्रैगन ब्लडलाइन वाला याओ रेस का सदस्य था, जिसमें स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा ताकत थी। मूल सागर क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट यश के लिए एक जहरीले फ्लड ड्रैगन को मारना, यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली थी। इस जवान आदमी का ओरिजिन क्या था? वह बहुत डरावना था। हम अनंत मार्ग वैली में पहले ही कुछ दिन बर्बाद कर चुके हैं। हमें आखिरी लोकेशन पर जल्दी जाना है। पिछली 4 लोकेशन में एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का सीक्रेट नहीं था। अगर मैप असली है तो एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट आखिरी लोकेशन पर ही होगा। यश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसका शरीर हिला और उसने जावेद को, जो अभी भी शॉक में था, एक हाथ से उठाया। उसने अपने थंडर विंग्स एक्टिवेट किए और बिजली की तरह आखिरी लोकेशन की ओर दौड़ा। कोई इंसान कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, उसकी समझदारी की एक लिमिट होती है, लेकिन लोगों का ग्रुप कितना भी आम क्यों न हो, जब वे इकट्ठा होते हैं तो उनकी समझदारी अनलिमिटेड हो जाती है। यह कहावत सच में सच है। मुझे ट्रेजर मैप पर रिकॉर्ड की गई 3 लोकेशन ढूंढने में 3 या 4 साल लग गए। हालांकि ट्रेजर मैप बेचने के 10 दिन से भी कम समय में सभी 5 लोकेशन मिल गईं। हाँ, पवित्र मार्ग शहर में एक टैवर्न के अंदर ग्रे रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी वाइन का कप पकड़े हुए था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि साइलेंट एक्सटिंक्शन था, जो मूल सागर क्षेत्र के 5वें लेवल का पीक एक्सपर्ट था और उन 1000 ट्रेजर मैप्स का मालिक भी था जिनमें एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का सीक्रेट था। अचानक साइलेंट एक्सटिंक्शन को कुछ महसूस हुआ और उसका भाव थोड़ा बदल गया। हम 1000 ट्रेजर मैप होल्डर्स में से 972 उसी जगह जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट की लोकेशन उन्हें पहले ही मिल गई हो? 100 ब्लेड्स ऑक्शन में नीलाम हुए खजानों के साथ साइलेंट एक्सटिंक्शन ने पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे उसका एक सोल इम्प्रिंट रह गया था। वह उस सोल इम्प्रिंट का इस्तेमाल करके सभी ट्रेजर मैप्स के ठिकाने और मूवमेंट के बारे में जान सकता था। यह सोल इम्प्रिंट कोई आम सोल इम्प्रिंट नहीं था, बल्कि पुराने जमाने से चली आ रही एक गहरी सीक्रेट टेक्निक थी,
जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। यश जैसे जबरदस्त सोल पावर वाले मार्शल आर्टिस्ट को भी कुछ पता नहीं चला, जिससे पता चलता है कि वह सोल इम्प्रिंट कितना पावरफुल था। यह सोचकर साइलेंट एक्सटेंशन अचानक खड़ा हो गया। उसका फिगर हिला और सोल इम्प्रिंट से गाइड होकर वह तेजी से रोशनी की एक धारा में बदल गया और शून्य क्षेत्र से निकलकर पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया। 1 घंटे से ज्यादा उड़ने के बाद जैसे जैसे शाम होने लगी, यश आखिरकार जावेद को आखिरी जगह पर ले आया, सोल ब्रेकर डेजर्ट। इस समय सोल ब्रेकर डेजर्ट में पहले से ही अनगिनत लोग जमा हो गए थे। 5 में से पहली 4 जगहों को लगभग खोज लिया गया था, जिससे यह नतीजा निकला कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का राज वहां हो ही नहीं सकता। इसलिए आखिरी उम्मीद यही सोल ब्रेकर डेजर्ट था। जिसे भी यह खबर पता चली वह यहां जमा हो गया। सोल ब्रेकर डेजर्ट, जो आमतौर पर सुनसान और वीरान रहता था, आज वहां हजारों लोग थे। ये सभी लोग यहां एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के लिए आए थे। बेशक कई मार्शल आर्टिस्ट को भी खुद का एहसास था, वे जानते थे कि उन्हें एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट नहीं मिल सकता, इसलिए वे मजे में शामिल होने और अपनी किस्मत आजमाने आए थे। अगर उन्हें एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट नहीं मिला तो शायद किस्मत अच्छी रही तो उन्हें कुछ और खजाने मिल सकते थे। बदकिस्मती से ये लोग भूल गए कि कभी कभी क्यूरियोसिटी बिल्ली को मार सकती है और कभी कभी लक ही लक होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि गुड लक हो बल्कि बैड लक हो। सोल ब्रेकर डेजर्ट में बहुत सारे याओ बीस्ट्स थे जो वुल्फ हेड माउंटेन के याओ बीस्ट्स से कम नहीं थे और उनसे भी ज्यादा डरावने थे। पहले सोल ब्रेकर डेजर्ट सुनसान और वीरान था, इसलिए यह शांत था। लेकिन आज इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट्स के आने से बहते हुए क्यूई ने उन डरावने याओ बीस्ट्स को परेशान कर दिया। बूम! जैसे ही यश जावेद के साथ आसमान से नीचे उतरने वाला था, अचानक नीचे रेगिस्तान से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई। तुरंत रेगिस्तान के कई 100 मीटर के एरिया में पीली रेत समुद्र में एक भंवर की तरह बेतहाशा घूमने लगी। तेजी से घूमने के साथ पीली रेत डूबने लगी, जिससे एक बहुत बड़ा काला काला खालीपन बन गया। ब्लैक होल की रेंज में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट ने यह अजीब बात देखकर तुरंत अपनी कल्टीवेशन एक्टिवेट की और ऊपर उड़ने की कोशिश की। वूश! जैसे ही उन मार्शल आर्टिस्ट ने उड़ान भरी, अचानक उस घने अंधेरे शून्य से एक भयानक सक्शन फोर्स निकली। तुरंत उड़ते हुए मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर पर से कंट्रोल खो बैठे और सीधे उस घने अंधेरे शून्य में गिर गए। आह! उन मार्शल आर्टिस्ट के उस घने अंधेरे शून्य में गिरने के बाद उनमें से कोई भी फिर बाहर नहीं उड़ पाया। सिर्फ दर्द की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। क्रंच! क्रंच! फिर उस घने अंधेरे शून्य से मांस और हड्डी चबाने जैसी आवाज भी आई, जिससे तुरंत रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह चीज क्या है? आसपास की भीड़ ने भी उस डरावने रेगिस्तानी ब्लैक होल को देखा जो सब कुछ निगल सकता था। उनके चेहरे डर से भर गए थे। दहाड़! अंधेरे खालीपन से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई। फिर हैरान आंखों के नीचे अंधीन पीली रेत लिए हुए अंधेरा खालीपन ऊपर उठने लगा। 5 मीटर, 10 मीटर ऊंचा और ऊंचा होता गया। आखिर में एक विशाल रेत की चोटी में बदल गया। बैंग! 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 अचानक रेत की चोटी के दोनों ओर से 2 धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। तुरंत रेत की चोटी के अंदर से 2 मोटी पीली रेत के हाथ और पैर निकले हुए दिखाई दिए। उसके बाद रेत की चोटी के ऊपर अंधेरे खालीपन से एक बहुत बड़ा भयानक सिर भी निकला। यह क्या बकवास है? यश ने उत्सुकता से पीले रेत के राक्षस को देखा। यह सोल ब्रेकर डेजर्ट का एक खास याओ जानवर है, जिसे येलो सैंड जायंट कहते हैं। जावेद को यहाँ के मामलों की कुछ समझ थी। दहाड़!
येलो सैंड जायंट के दिखने के बाद उसकी पीतल की घंटी जितनी बड़ी आंखें, जो बेरहम पीली रोशनी से चमक रही थीं, आसपास की भीड़ पर ठंडी नजर आईं। फिर उसने अपना मुंह खोला, जिसमें एक दूसरे को काटते हुए नुकीले दांत थे, और एक जोरदार दहाड़ मारी। उसके बाद उसने अपनी बड़ी पीली रेत वाली हथेली उठाई और हवा से नीचे पटक दी। धमाका! रेगिस्तान हिल गया और एक बड़ा हाथ के निशान जैसा गड्ढा दिखाई दिया। हाथ के निशान वाले गड्ढे के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा खून जैसे लाल मांस के गड्ढे थे। वे कुछ बदकिस्मत मार्शल आर्टिस्ट थे जो समय पर बच नहीं पाए, और येलो सैंड जायंट ने सचमुच उन्हें थप्पड़ मारकर मार डाला। ऐसा मत सोचो कि यश पहली 4 जगहों पर इतनी आसानी से घूम पाया था। ऐसा उसकी जबरदस्त ताकत की वजह से था। चाहे वो वुल्फ हेड माउंटेन हो, शैटर्ड सोल लेक हो, बॉटमलेस क्लिफ हो, अनंत मार्ग वैली हो या सोल ब्रेकर डेजर्ट हो, सभी बहुत खतरनाक जगहें थीं। ऐसी जगहों पर राज खोजने का मतलब था कि थोड़ी सी गलती से किसी की जान जा सकती थी। चलो सोल ब्रेकर डेजर्ट में और अंदर चलते हैं। यश ने येलो सैंड जायंट की तरफ देखा। वह उससे लगभग 500 मीटर दूर था। जब तक वह उसे उकसाता नहीं, तब तक वह उसे परेशान नहीं करता, इसलिए उसने उसकी परवाह नहीं की और जावेद को रेगिस्तान में और अंदर ले गया। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया और आसमान और धुंधला होता गया। यह इस बात का संकेत था कि शाम और रात होने वाली है। जावेद ने कहा, यंग मास्टर यश, अगर हमें एक और अगरबत्ती जलाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, तो हमें जल्दी से सोल ब्रेकर डेजर्ट छोड़ देना चाहिए और हर सुबह फिर से अंदर जाना चाहिए। रात होते ही सोल ब्रेकर डेजर्ट के नीचे छिपे याओ जानवर बाहर आ जाएंगे। सोल ब्रेकर डेजर्ट अब शांत इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ के याओ जानवर रात में जागते थे। दिन में तो यह शांत रहता था, लेकिन रात में यह राक्षसों का अस्तव्यस्त नाच बन जाता था। समझ गया, यश को कोई एतराज नहीं था और उसने सिर हिला दिया। उसकी ताकतवर सोल पावर साफ महसूस कर सकती थी कि सोल ब्रेकर डेजर्ट के नीचे जैसे जैसे आसमान गहरा होता गया, ताकतवर क्यूई हिलने लगे, और सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत। यश को भरोसा था कि वह उन ताकतवर क्यूई में से हर एक से अलग अलग निपट सकता है, लेकिन अगर वे एक साथ हमला करते तो यश को घबराकर भागना पड़ता। एक हीरो भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता, यह कहावत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। खोज जारी रही। गड़गड़ाहट। यश जावेद को सोल ब्रेकर डेजर्ट में 2000 मीटर और अंदर ले गया। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिली और फिर सतह पर पीली रेत समुद्र की लहरों की तरह गोल गोल फैल गई। एक याओ जानवर निकलने वाला है। यश और जावेद ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर एक गंभीर भाव था। वे कुछ समय से सोल ब्रेकर डेजर्ट घूम रहे थे और अब इसके पैटर्न समझ गए थे। जब भी कोई याओ बीस्ट निकलने वाला होता तो वह हंगामा मचा देता। धमाका! असल में जैसे ही यश और जावेद की बातें कहीं, जमीन पर अचानक एक जोरदार जोर लगा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और पीली रेत लहरों की तरह आसमान की ओर उठी। जैसे ही पीली रेत उछली, धरती के नीचे से एक बहुत बड़ी चीज निकली। यह एक बहुत बड़ी व्हेल जैसी याओ बीस्ट थी। दूसरी पीली रेत वाली याओ बीस्ट से अलग, हालांकि यह बड़ी व्हेल भी पीली रेत से बनी थी, लेकिन इसका शरीर घने खूनी धागों से ढका हुआ था। व्हेल के बड़े शरीर से बहुत तेज क्यूई के धमाके तूफान की तरह निकले, जिससे उड़ती रेत और लुढ़कते पत्थर उछले। सिर्फ इसकी क्यूई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बड़ी व्हेल उस पीली रेत वाले बड़े याओ बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर थी जिसे यश और दूसरों ने अभी देखा था। सोल ब्रेकर डेजर्ट में जितना अंदर गए, याओ जानवर उतने ही ताकतवर होते गए। धत तेरे की! क्या रेगिस्तान में सच में व्हेल है? यश हैरान रह गया।
यह एक येलो सैंड ब्लड व्हेल है, सोल ब्रेकर डेजर्ट का एक अनोखा याओ जानवर भी। इसकी ताकत लगभग मूल सागर रियल्म टियर 3 के बराबर है, जावेद ने गहरी आवाज में कहा। दहाड़। जब यश और जावेद बात कर रहे थे तो येलो सैंड ब्लड व्हेल ने हमला किया, अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और उन दोनों की तरफ निगल गई। पानी और आग बेरहम होते हैं। यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने एक हाथ से क्रिएटिंग सेबर को पकड़ा और सेबर इंटेंट के साथ उसने एक बहुत तेज सेबर वार किया। एक लाल और नीली रोशनी का पहिया तुरंत दिखाई दिया, जिसमें लहरों और भड़की हुई आग जैसी डरावनी आभा थी जो हवा में सीटी बजा रही थी। चीर। लाल और नीली रोशनी के पहिए ने येलो सैंड ब्लड व्हेल के सिर पर जोर से वार किया। एक चुभने वाली आवाज आई जब यह आसानी से काटने वाले टोफू की तरह येलो सैंड ब्लड व्हेल के बड़े शरीर में घुस गया। येलो सैंड ब्लड व्हेल का बड़ा शरीर अकड़ गया और जम गया, बिना हिले। फिर एक दरार के साथ उसके बड़े आकार के बीच में तेजी से एक भयानक दांतेदार दरार दिखाई दी और एक धमाके के साथ वह धूल में बदल गया। घूमती पीली रेत के बीच एक दिल के आकार का मिट्टी जैसा पीला लाइट क्लस्टर तैर रहा था जो जोर से धड़क रहा था। उससे गहरे उतार चढ़ाव की लहरें निकल रही थीं, जो आसपास की पीली रेत को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थीं। फिर से बनना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इधर आओ, यश ने हवा में एक बड़ा हथेली का टुकड़ा उठाते हुए कहा। एक केसकलर का हथेली का निशान बना, जिसने घूमती पीली रेत को एक तरफ धकेल दिया और मिट्टी जैसे पीले हार्ट लाइट क्लस्टर को पकड़ लिया। यह मिट्टी जैसा पीला हार्ट लाइट क्लस्टर कुछ ऐसा था जो सोल ब्रेकर डेजर्ट के सभी याओ बीस्ट्स के पास था, जिसे हार्ट ऑफ सैंड कहा जाता था। यह याओ बीस्ट के डेविलिक कोर या इनर कोर जैसा था, जो एनर्जी के सोर्स का काम करता था। अपना एनर्जी सोर्स खोने के बाद येलो सैंड ब्लड व्हेल फिर से इकट्ठा नहीं हो सकी और तुरंत खत्म हो गई। यह हार्ट ऑफ सैंड काफी अच्छी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। यश ने कुछ देर हार्ट ऑफ सैंड से खेला, फिर उसे यूं ही अपने स्टोरेज स्पेस में फेंक दिया। उसने सच में एक सेबर स्ट्राइक से येलो सैंड ब्लड व्हेल को तुरंत मार डाला। यश ने जो किया वह बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जावेद, जो साइड से देख रहा था, हैरानी से भर गया। एक मूल सागर रियल्म मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक सेबर स्ट्राइक से मूल सागर रियल्म टियर 3 के बराबर याओ बीस्ट को खत्म करना, यह बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं था। ऊश। जैसे ही जावेद हैरान हुआ, शाम हो गई। चिलचिलाती धूप आसमान के सबसे पश्चिमी हिस्से तक पहुंच गई थी और उससे निकलने वाली रोशनी अब उतनी तीखी नहीं थी, बल्कि थोड़ी हल्की नारंगी लाल हो गई थी। सोल ब्रेकर डेजर्ट पर सूरज डूबने की नारंगी लाल रोशनी पड़ रही थी। ये रोशनी बिखरी नहीं, बल्कि एक सीधी नारंगी लाल रोशनी के रास्ते में मिल गई, जो सोल ब्रेकर डेजर्ट की गहराई तक फैली हुई थी। गड़गड़ाहट। जब नारंगी लाल रोशनी का रास्ता पूरे सोल ब्रेकर डेजर्ट से होकर गुजरा तो पूरा रेगिस्तान अचानक जोर से हिल गया और कांप उठा। नारंगी पीली रोशनी वाले रास्ते से ढका रेगिस्तान अचानक एक भयानक काली दरार में फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे नारंगी लाल रोशनी का रास्ता सूरज डूबने की रोशनी नहीं, बल्कि एक अजय सेबर भगवान की छोड़ी हुई सेबर लाइट थी, जिसने पूरे सोल ब्रेकर डेजर्ट को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, जो बहुत डरावना था। गड़गड़ाहट। एक और जोरदार दहाड़ सुनाई दी और पूरा सोल ब्रेकर डेजर्ट फिर से हिल गया, जैसे कोई डरावना राक्षस सोल ब्रेकर डेजर्ट की गहराई से निकलने वाला हो। यह क्या है? अचानक जावेद ने कुछ देखा और जोर से चिल्लाया। यश मुड़ा और जावेद की नजर की तरफ देखा तो देखा कि उनके ठीक सामने रेगिस्तान किसी अनजान जगह पर एक फव्वारे की तरह 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। धमाका। अचानक एक धमाके की आवाज आई
और ऊंचा रेगिस्तान फट गया, जिससे उनकी नजर में एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी। यह कोई याओ बीस्ट नहीं था, बल्कि एक मंदिर था। हालांकि यह भी पीली रेत के रंग का था, लेकिन यह पीली रेत से बना नहीं था, बल्कि रेत पीले क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल से बना था। सूरज डूबने के बाद की रोशनी में यह चमकदार रोशनी से चमक रहा था, जो बहुत बढ़िया और शानदार लग रहा था। मंदिर लगभग 300 मीटर ऊंचा और 150 मीटर चौड़ा था, जो सोल ब्रेकर डेजर्ट में एक पहाड़ की तरह खड़ा था। इसके अंदर से लगातार एक मजबूत, पुरानी और शानदार क्यूई निकलती थी, जो पूरे सोल ब्रेकर डेजर्ट में फैल जाती थी। मंदिर का एंट्रेंस कोई गेट नहीं था, बल्कि लहरों की तरह रोशनी का एक घूमता हुआ पिंड था। उसमें से रहस्यमय उतार चढ़ाव निकलते थे, जैसे कि वह कोई स्पेस-टाइम टनल हो। रोशनी के उस घूमते हुए पिंड में कदम रखने से दूसरी दुनिया में पहुंचा जा सकता था। 100 ब्लेड काउंटी में एक कहानी फैली हुई है कि सोल ब्रेकर डेजर्ट में एक मंदिर है। मुझे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सच में होगा। जावेद उस शानदार मंदिर को खाली आंखों से देख रहा था। यश भी मंदिर को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मन ही मन सोच रहा था, वुल्फ हेड माउंटेन, शैटर्ड सोल लेक, बॉटमलेस क्लिफ या अनंत मार्ग वैली में कोई एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट नहीं है। अगर वह खजाने का नक्शा असली है, तो 70% चांस है कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट इसी मंदिर में है। एक पल बाद जावेद ने खुद को संभाला, यश की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर यश, मेरा काम आपको वुल्फ हेड माउंटेन समेत इन 5 जगहों पर ले जाना था। अब जब काम पूरा हो गया है, तो मेरे रिटायर होने का समय आ गया है। हालांकि उनके सामने मंदिर में एक बहुत कीमती एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना थी, लेकिन जावेद को जरा भी लालच नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक सेल्फ अवेयर इंसान था और जानता था कि अपनी सीमित ताकत से वह एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट नहीं पा सकता था। अगर वह चमत्कार से इसे पा भी लेता, तो भी वह इसे अपने पास नहीं रख पाता। इसके अलावा 100 ब्लेड काउंटी में जो कोई भी इस डेजर्ट गॉड टेम्पल की कहानी के बारे में जानता था, वह यह भी जानता था कि यह डेजर्ट गॉड टेम्पल हमेशा से ऐसी जगह रही है जहां से कोई वापसी नहीं होती। एक बार अंदर जाने के बाद कोई फिर कभी बाहर नहीं आ सकता था। जावेद के लिए कोई भी खजाना, चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी अपनी जान से ज्यादा जरूरी नहीं था। ठीक है, आप जा सकते हैं, यश ने सिर हिलाया, उसे रोका नहीं। यंग मास्टर यश, हम फिर मिलेंगे। जावेद ने अपने हाथों को कप में भरा, फिर बिना एक और शब्द कहे मुड़ा और सोल ब्रेकर डेजर्ट के बाहरी किनारे की ओर बढ़ गया। स्विश स्विश स्विश। जावेद के जाने के थोड़ी देर बाद आसमान में हवा के टूटने की तेज आवाजें गूंजने लगीं। ऊपर देखने पर रोशनी की अनगिनत धाराएं और आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो तेजी से डेजर्ट गॉड टेम्पल की जगह की ओर बढ़ रही थीं। डेजर्ट गॉड टेम्पल के पहले दिखने से जो हलचल हुई थी, वह बहुत ज्यादा थी और ऊंचाई पर होने की वजह से मार्शल आर्टिस्ट की नजर बहुत तेज थी। सोल ब्रेकर डेजर्ट के बाहरी इलाके में खड़े होकर भी वे इस डेजर्ट गॉड टेम्पल को साफ देख सकते थे। क्या यह मशहूर डेजर्ट गॉड टेम्पल है? पहली 4 जगहों पर कोई एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट नहीं था, तो अब बस यही उम्मीद है कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट इसी डेजर्ट गॉड टेम्पल में छिपा हो। कहानी है कि यह डेजर्ट गॉड टेम्पल ऐसी जगह है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। क्या एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट खोजने के लिए इतनी खतरनाक जगह में जाना सही है? एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट कितना कीमती है? इतने कीमती अस्तित्व के लिए चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, यह इसके लायक है। कोई कीमत न चुकाना और फिर भी एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट पाना, यह तो बस एक सपना है।
बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट शून्य क्षेत्र में तैर रहे थे। उनकी आंखें जोश से जल रही थीं जब वे शानदार डेजर्ट गॉड टेम्पल को देख रहे थे। जाहिर है हर किसी में जावेद जैसी सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी। डेजर्ट गॉड टेम्पल और एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट दोनों हमारे आकाश सैनिक संप्रदाय के हैं। तभी अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी, जिसके बाद दूर आसमान से हड्डियों को कंपा देने वाली सफेद एनर्जी का एक बहाव आया, जिसमें एक ठंडी आभा थी। यह जहां भी गुजरी, शून्य क्षेत्र और रेत पर बर्फ की एक मोटी परत दिखाई दी। आकाश सैनिक संप्रदाय 100 ब्लेड काउंटी की टॉप 3 ग्रेट पावर्स में से एक। पलक झपकते ही हड्डी जैसी सफेद धार डेजर्ट गॉड टेम्पल के सामने आ गई। जैसे ही रोशनी कम हुई, सैकड़ों आकृतियां, जिनमें से हर एक से एक अलग आभा निकल रही थी, सामने आईं। सभी ने एक जैसे सफेद टाइट फिटिंग कपड़े पहने थे। उनके कपड़ों की छाती पर ठंडी बर्फ की कढ़ाई थी। यह आकाश सैनिक संप्रदाय का निशान था। लीडर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी पीठ पर एक लंबी कृपाण थी जो एकदम साफ थी, मानो बर्फ के क्रिस्टल से बनी हो। इसकी आभा को देखते हुए यह एक अर्थग्रेड मिड-टियर ट्रेजर आर्टिफैक्ट होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आकाश सैनिक संप्रदाय को एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट की इतनी परवाह होगी कि उन्होंने अपने वाइस सेक्ट मास्टर आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन को भी भेज दिया। ऐसा लगता है कि वे एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट पाने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। आकाश सैनिक संप्रदाय के शिष्यों को देखकर सभी ने धीमी आवाज में हांफते हुए कहा, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आकाश सैनिक संप्रदाय 100 ब्लेड काउंटी में नंबर 1 पावर है? तुम कहते हो कि यह डेजर्ट गॉड टेम्पल और एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट तुम्हारे आकाश सैनिक संप्रदाय के हैं, और वे सच में हैं। तुम यह भी मत पूछो कि हमारा ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल भी इससे सहमत है या नहीं। तभी एक ठंडी, दबंग आवाज में चिल्लाई गई, और तुरंत पूरी दुनिया अचानक आग जैसे लाल रंग की हो गई, बहुत ज्यादा गर्म हो गई, जैसे कोई रेगिस्तान अचानक एक बड़ी भट्टी में बदल गया हो जो बर्दाश्त से बाहर हो। हीटवेव्स उठीं जोरदार लहरों की तरह उस दिशा की ओर बढ़ रही थीं जहां आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। हम्फ! आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने ठंडी सांस ली। उसकी पीठ पर बर्फ के क्रिस्टल जैसी लंबी सेबर कांपी और उसके शरीर से एक तेज ठंडी क्यूई निकली जो लगातार आने वाली हीटवेव्स से टकरा रही थी। धमाका! एक धीमी सी आवाज के बाद एक डरावना ऑरा, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड दोनों थीं, दुनिया के इस हिस्से में तेजी से फैल गया। कुछ बदकिस्मत मार्शल आर्टिस्ट जो इस डरावने ऑरा की चपेट में आ गए, उनका आधा शरीर बर्फ जैसा ठंडा और आधा बहुत ज्यादा गर्म हो गया। उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया। यह ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल से कोई है। ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल और आकाश सैनिक संप्रदाय दोनों 100 ब्लेड काउंटी की 3 महान शक्तियों में से हैं। जब आकाश सैनिक संप्रदाय इस डेजर्ट गॉड टेम्पल और एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट को इतनी अहमियत देता है, तो ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता था? आकाश सैनिक संप्रदाय ने अपने वाइस सेक्ट मास्टर आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन को भेजा। मुझे हैरानी है कि ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल ने किसे भेजा। अभी आवाज के स्टाइल को देखते हुए यह ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के वाइस हॉल मास्टर ब्लेजिंग फिस्ट तुंगराज जैसा लग रहा है। सब लोग हैरानी से आसमान की तरफ देख रहे थे। दूर से एक लाल रंग की धार बहुत तेजी से आ रही थी। एक सांस में यह डेजर्ट गॉड टेम्पल के पास भी पहुंच गई। रोशनी गायब हो गई, जिससे मार्शल आर्टिस्ट के कुछ फिगर दिखाई दिए जो लाल टाइट फिटिंग कपड़े पहने हुए थे, और उनके कपड़ों पर आग जैसे ड्रैगन का पैटर्न कढ़ाई किया हुआ था। लीडर एक हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके निचले शरीर पर लाल रंग की पैंट थी
उसका ऊपरी शरीर हवा में खुला था, आग जैसे टैटू से ढका हुआ था, और उसके बड़े हाथों में 2 गॉन्टलेट थे जिनमें ऐसा लग रहा था कि आग की लपटें नाच रही हैं। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के वाइस हॉल मास्टर तुंगराज थे। आकाश सैनिक संप्रदाय और ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल दोनों ने लोगों को भेजा है। शायद ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट ने भी किसी को भेजा होगा। आसमान में 2 महान शक्तियों के एक्सपर्ट्स को देखकर सबने फुसफुसाया। सच में जैसे ही ये शब्द निकले, दुनिया अचानक अंधेरी हो गई। ऊपर देखने पर पता नहीं कब आसमान में एक बहुत बड़ा, एकदम काला बादल दिखाई दिया। धुंधले एकदम आए काले काले बादल के बीच कई एक्सपर्ट्स को उसके अंदर खड़े देखा जा सकता था। लीडर एक बूढ़ा आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे, उसके बाल और दाढ़ी सफेद थी, चेहरा गंभीर था और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था जिससे एक डरावना आर्क बन रहा था। यह व्यक्ति ठीक ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन था। 100 ब्लेड काउंटी की 3 महान शक्तियों के एक्सपर्ट्स अब सोल ब्रेकर डेजर्ट में इकट्ठा हो गए थे। उनका निशाना सीधे उनके सामने डेजर्ट गॉड टेम्पल की ओर था। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट और ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल काफी तेज हैं। मैं पहले उनके आने से पहले इस डेजर्ट गॉड टेम्पल पर कब्जा करने की सोच रहा था, लेकिन अब यह नामुमकिन लग रहा है। आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने अपना सिर नीचे किया और नीचे डेजर्ट में मौजूद लोगों को देखा। उसके होठों पर थोड़ी नफरत थी। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट और ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल सच में इस डेजर्ट गॉड टेम्पल के अंदर के खजानों के लिए मेरे आकाश सैनिक संप्रदाय से मुकाबला करने के काबिल हैं। जहां तक छोटे सेक्ट की इन चींटियों या लूज कल्टीवेटर्स की बात है, जैसे ही यह ख्याल आया, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, तुंगराज, अफवाह है कि यह डेजर्ट गॉड टेम्पल बहुत खतरनाक होने के साथ साथ कई ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स भी हैं। इतनी कीमती जगह का मजा सिर्फ हमारी 3 महान शक्तियों को ही लेना चाहिए। ये चींटियां इसे पाने के काबिल ही नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि हमारी 3 महान शक्तियां मिलकर पूरे डेजर्ट गॉड टेम्पल पर कब्जा कर लें। हाँ, सही। इस डेजर्ट गॉड टेम्पल के अंदर के ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स सिर्फ हम 3 महान शक्तियों के मजे के लिए हैं। तुंगराज और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। अगर आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने यह नहीं भी कहा होता तो भी उनका यही विचार होता। 3 महान शक्तियां हमेशा 100 ब्लेड काउंटी में अपना दबदबा दिखाने की आदी थीं। उनका मानना था कि 100 ब्लेड काउंटी के अंदर सभी अच्छी चीजें उनकी होनी चाहिए और वे किसी और को दखल नहीं देने देंगे। ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह डेजर्ट गॉड टेम्पल एक बिना मालिक की चीज है, उनकी 3 महान शक्तियों की नहीं। वे इस पर मोनोपोली क्यों करें? यह सुनकर सभी ने तुरंत गुस्से में मुंह बनाया। क्यों? नीचे से नाखुश आवाजें सुनकर तुंगराज के होंठ एक खतरनाक चाप में मुड़ गए। फिर बिना एक और शब्द कहे उसने अपना हाथ उठाया और शून्य क्षेत्र से एक मुक्का मारा। आग की लपटों की एक मुट्ठी जिसमें तेज और हिंसक क्यूई भरी थी, शून्य क्षेत्र में घुसकर भीड़ पर जोरदार हमला कर रही थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ 20 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट तुरंत खून से लथपथ हो गए। उन्हें फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता था। तुंगराज ने मजाक उड़ाया, अपनी मुट्ठी वापस खींची और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हें पता है क्यों है ना? क्योंकि हमारी ताकत तुमसे ज्यादा है। कौन नाफरमानी करने की हिम्मत करता है? मरो! सब लोग तुरंत चुप हो गए, एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हे 3 महान शक्तियां हमेशा की तरह ही दबंग हैं। अगर यह एक नॉर्मल सिचुएशन होती तो हम लूज कल्टीवेटर इसे सह लेते,
लेकिन यह मशहूर डेजर्ट गॉड टेम्पल है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि तभी एक बेपरवाह हंसी गूंजी और फिर कई आकृतियां आसमान में उड़ गईं। बाईं ओर लाल ड्रेस में एक सुंदर औरत थी, बीच में हरे रंग का रोब पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था और दाईं ओर ग्रे रंग का रोब पहने एक बूढ़ा आदमी था जिसके पैर थोड़े लंबे थे। तपिश, एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट, तानाशाह मेहुल, ये तीनों हमारे 100 ब्लेड काउंटी में जाने माने लूज कल्टीवेटर पावर हाउस हैं। इन तीनों के लीड लेने और हम में से इतने सारे लोगों के एकजुट होने से हम एक बड़ी ताकत बना सकते हैं जो आकाश सैनिक संप्रदाय और दूसरी 3 महान शक्तियों से बेखौफ हो। वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट, एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट और बाकी 3 लूज कल्टीवेटर पावर हाउस को आगे बढ़ते देखकर तुरंत खुशी से हैरान हो गए। ये तीनों लोग भी सच में आए थे। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट के तीनों को देखकर आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि ये तीनों बिना किसी ग्रुप या ग्रुप के सिर्फ लूज कल्टीवेटर थे, लेकिन उनकी असली ताकत कमजोर नहीं थी। अगर सिर्फ वे तीनों अकेले होते तो 3 बड़ी ताकतें मिलकर उन्हें आसानी से दबा सकती थीं, लेकिन दिक्कत यह थी कि वहां कई लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद थे। आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने कहा, अगर हमारी 3 महान शक्तियां पूरी ताकत लगा दें तो हम इन लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट को जरूर दबा सकते हैं, भले ही एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट और बाकी 2 आगे आ जाएं, यह बेकार होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि उस हालत में हमें भी काफी नुकसान होगा। तुंगराज ने त्योरियां चढ़ाई, यह डेजर्ट गॉड टेम्पल बहुत खतरनाक है। अगर हम अंदर जाने से पहले ही ताकत में नुकसान उठाते हैं तो अंदर जाने के बाद हमारे पूरी तरह खत्म होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उस हालत में इन लूज कल्टीवेटर्स को भी अंदर जाने दो। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन की आंखें चालाकी भरी रोशनी से चमक उठीं। डेजर्ट गॉड टेम्पल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इन लूज कल्टीवेटर्स को हमारी 3 महान शक्तियों के लिए रास्ता दिखाने वाला बनने देना एकदम सही है। हे सही बात। तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन की आंखें चमक उठीं। फिर आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट्स के ग्रुप को देखा और गर्व से कहते हुए जोर से कहा, हमने अभी इस पर बात की है और तय किया है, एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट और बाकी 2 के लिए, कि तुम लूज कल्टीवेटर्स को भी इस डेजर्ट गॉड टेम्पल में ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए अंदर जाने दिया जाए। यह बहुत अच्छा है। हालांकि आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन के प्यार भरे लहजे से हर कोई काफी नाखुश था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वे डेजर्ट गॉड टेम्पल में अंदर जा सकते हैं तो उनके दिलों में जो नाराजगी थी वह तुरंत खुशी में बदल गई। अफवाह है कि डेजर्ट गॉड टेम्पल का दिखना टाइम लिमिटेड है, यह सिर्फ शाम के बाद और रात होने से पहले दिखता है। अब लगभग अंधेरा हो गया है, इसलिए टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी करो, तुंगराज ने बेसब्री से कहा। ठीक है। आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने सिर हिलाया, फिर आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स को मंदिर के एंट्रेंस तक ले गया, एक के बाद एक घूमती हुई रोशनी में कदम रखते हुए गायब हो गया। तुंगराज भी करीब से पीछे पीछे चला, ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के लोगों को लीड करते हुए मंदिर के एंट्रेंस पर घूमती हुई रोशनी में भागा। इसके बाद ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट की बारी थी। जैसे ही ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन आगे बढ़ने वाला था, एक यंग मार्शल आर्टिस्ट अचानक उसके पीछे की टीम से बाहर भागा। वह कोई और नहीं बल्कि यंग सेक्ट मास्टर श्लोक था, जिसका हाथ यश ने काट दिया था। हालांकि इस समय यंग सेक्ट मास्टर श्लोक का हाथ पूरी तरह से सही सलामत था। साफ था कि उसने अपने कटे हुए अंग को ठीक करने के लिए किसी कीमती हेवन एंड अर्थ ट्रेजर का इस्तेमाल किया था। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन के पास गया और कुछ शब्द फुसफुसाए, फिर एक तरफ बहुत बुरी तरह से देखा और वह दिशा ठीक वही थी जहां यश था।
वो छोटा जानवर जिसने तुम्हारा हाथ तोड़ने की हिम्मत की, वो भी यही है। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक की बातें सुनकर ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन के बूढ़े चेहरे पर तुरंत बेरहमी का भाव आ गया और वो मुस्कुराया। ये छोटा जानवर सच में स्वर्ग का रास्ता नहीं लेता, बल्कि नर्क में घुस जाता है जहां कोई दरवाजा नहीं है। चूंकि वो छोटा जानवर यहाँ है, तो ये बूढ़ा आदमी आसानी से उससे छुटकारा पा लेगा। वाइस सेक्ट मास्टर ब्लैक हार्ट, उस छोटे जानवर को इतनी आसानी से मत मरने दो। उसे जिंदा पकड़कर मुझे सौंप देना ही सबसे अच्छा है, यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने जहरीले भाव से कहा। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने मजाक उड़ाया, हे, शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन यंग सेक्ट मास्टर, क्या आप इस बूढ़े आदमी के तरीके नहीं जानते? इस बूढ़े आदमी के हाथों में पड़ने वाला कोई भी आसानी से नहीं मरा है। क्या उस छोटे जानवर ने आपका एक हाथ नहीं काटा था? जब यह बूढ़ा आदमी उस छोटे जानवर को पकड़ लेगा, तो मैं पहले उसके चारों हाथ पैर काट दूंगा, फिर कृपाण से उसका मांस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर उसके जख्मों पर नमक छिड़क दूंगा। जब यह बूढ़ा आदमी उसका सारा मांस काट देगा, तो मैं उसकी हड्डियों को एक एक करके कुचल दूंगा। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन की डरावनी बातें पाताल लोक से आए किसी गुस्सैल भूत जैसी थीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन का तरीका सुनकर यंग सेक्ट मास्टर श्लोक पहले तो कांप उठा। ऐसा लगा कि वह इस बेरहम तरीके से डर गया है, लेकिन फिर उसे तुरंत यश का बुरा हाल याद आया और वह तुरंत उत्साहित हो गया, बार बार सहमति में सिर हिलाया। वह ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का इज्जतदार यंग सेक्ट मास्टर था, फिर भी यश ने उसे पीटा और वह आवारा कुत्ते की तरह भाग गया और उसका एक हाथ भी कट गया। इतनी बड़ी बेइज्जती यश को 100 या 1000 गुना दर्दनाक कीमत चुकाने पर ही मिट सकती थी। जाओ, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने धीमी आवाज में चिल्लाया और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन वे डेजर्ट गॉड टेम्पल में नहीं घुसे। इसके बजाय वे यश की जगह की ओर बढ़े और तेजी से उस इलाके में पहुंच गए जहां यश था। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट अपना काम कर रहा है, सभी फालतू लोग भाग जाओ। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का एक यंग एक्सपर्ट हल्के से चिल्लाया। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का डरावना रूप देखकर उस इलाके के मार्शल आर्टिस्ट्स ने तुरंत डर के भाव दिखाए। जरा भी देर न करते हुए वे तेजी से एक तरफ हट गए। जल्द ही उस इलाके में सिर्फ एक अकेला आदमी रह गया, जो आराम से जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। वे आ गए हैं, जैसा सोचा था। यश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स के ग्रुप पर नजर डाली जो उसे घेरे हुए थे, और धीरे से आह भरी। यश अभी के सीन से हैरान नहीं था, क्योंकि जब वह एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट को ढूंढ रहा था, तभी से उसे अंदाजा था कि इस ट्रिप पर उसका सामना ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स से जरूर होगा। आखिर ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट जैसी कीमती चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेगा। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स से मिलना पक्का मुसीबत खड़ी कर देगा। आखिर उसने ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर को मार डाला था और यंग सेक्ट मास्टर श्लोक का एक हाथ काट दिया था। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स उसे बिल्कुल जाने नहीं देंगे। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए यश ने बेपरवाही से कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? बेशक, हमें कुछ चाहिए। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक बेसब्री से बाहर कूदे, यश को गुस्से से देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम कमीने छोटे जानवर, मैं आखिरकार तुमसे फिर मिल ही गया। आज हम अपनी सारी पुरानी और नई शिकायतें सुलझा लेंगे। तुमने मेरे ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के तीसरे एल्डर को मार डाला और मेरा एक हाथ काट दिया। इस नफरत का बदला मैं आज तुमसे 100 या 1000 बार चुकाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि काश तुम मर जाते।
यह सुनकर आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यश, जो दिखने में एक आम सा नौजवान है, इतना हिम्मत वाला होगा कि ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट को भी भड़काने की हिम्मत करेगा। यश की ठंडी नजर शोर मचा रहे यंग सेक्ट मास्टर श्लोक पर पड़ी और उसने ठंडेपन से एक एक शब्द कहा, यंग सेक्ट मास्टर श्लोक, क्या तुम बस मेरी बेइज्जती कर रहे थे? यश की ठंडी नजरों से देखते ही यंग सेक्ट मास्टर श्लोक को तुरंत एक डरावना एहसास हुआ, जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके दिल में डर फैल गया। हाँ, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, तो क्या हुआ? लेकिन जब यंग सेक्ट मास्टर श्लोक को याद आया कि वाइस सेक्ट मास्टर ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन उसके ठीक बगल में है, तो उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, आज मैं न सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, बल्कि तुम्हारे 10,000 टुकड़े भी करूंगा। यह सुनकर यश धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक पक्का हुक्म था और बेपरवाही से कहा, यंग सेक्ट मास्टर श्लोक, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी खुद को थप्पड़ मारो। खुद को थप्पड़ मारो? तुमने मुझसे खुद को थप्पड़ मारने को कहा? बच्चे, तुम पागल हो या बेवकूफ? अगर तुम पागल या बेवकूफ नहीं हो तो जाओ पेशाब करके देखो कि तुम किस तरह के इंसान हो जो मुझसे खुद को थप्पड़ मारने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें इसका हक क्या है? यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने नफरत से कहा। मुझे इसका हक क्या है? यह यश ने बेपरवाही से कहा, फिर धीरे से शून्य क्षेत्र में उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसके हाथ में पंख के आकार का एक हल्का सुनहरा टोकन आ गया। एक जेड टोकन। और यह एक हल्का सुनहरा जेड टोकन है। यह एक जेड टोकन है जिसे सिर्फ जेड गेट के सच्चे शिष्य ही रख सकते हैं। यश के हाथ में हल्के सुनहरे पंख वाला टोकन देखकर आसपास के लोगों में तुरंत हैरानी की आवाजें गूंज उठीं और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन का चेहरा भी खराब हो गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यश सच में जेड गेट का शिष्य बनेगा। यश ने टोकन पकड़ा और बेपरवाही से कहा, यंग सेक्ट मास्टर श्लोक, क्या तुम अब खुद को थप्पड़ मार सकते हो? मैं इस समय यंग सेक्ट मास्टर श्लोक एक बत्तख की तरह था जिसकी गर्दन दबा दी गई हो। वह बहुत देर तक एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसका चेहरा हरे और सफेद रंग के बीच बदलता रहा, जब तक कि एक पल बाद वह दहाड़ा, तो क्या हुआ अगर तुम जेड गेट के सच्चे शिष्य हो? मुझे बेइज्जत करना नामुमकिन है। पिछली बार जब यश ने उसे पीटा था और वह आवारा कुत्ते की तरह भाग गया था और उसका एक हाथ कट गया था, तब यंग सेक्ट मास्टर श्लोक के दिल में एक साया पहले ही बन चुका था। अगर इस बार भी यश ने उसे सबके सामने खुद को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया, तो वह साया कभी नहीं हटेगा, जिससे उसके मार्शल डाउ के रास्ते में रुकावट आएगी और शायद वह अपनी बाकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम खुद को थप्पड़ नहीं मारना चाहते? मैं तुम्हारे लिए मार दूंगा। यश ने ठंडी सांस ली। उसके थंडर विंग्स उसके पीछे खुल गए और उसका शरीर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया, जो बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से निकल रहा था। एक सांस के अंदर वह यंग सेक्ट मास्टर श्लोक के सामने पहुंचा, अपना बड़ा हाथ ऊपर उठाया और जोर से थप्पड़ मारा। वाइस सेक्ट मास्टर ब्लैक हार्ट, मुझे बचा लो। जैसे जैसे उसकी पुतलियों में हथेली लगातार बढ़ती गई, यंग सेक्ट मास्टर श्लोक के चेहरे पर एक पीलापन आ गया। वह अपने बगल में ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन को देखने के लिए मुड़ा, जो थोड़ी घबराहट में चिल्ला रहा था। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर था। वह यश को सबके सामने अपने यंग सेक्ट मास्टर को थप्पड़ मारते हुए कैसे देख सकता था? अगर ऐसा होता तो यह न केवल यंग सेक्ट मास्टर श्लोक का बल्कि पूरे ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का अपमान होता। हालांकि जैसे ही ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन कोई कदम उठाने वाला था,
यश की ठंडी चेतावनी भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक का जेड गेट के एक सच्चे शिष्य का अपमान करने की हिम्मत करना जेड गेट का अपमान करने के बराबर है। हालांकि यह देखते हुए कि उसे पता नहीं था, मैं उसे एक छोटी सी सजा और चेतावनी के तौर पर एक थप्पड़ मारूंगा और यह मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अगर तुम ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन रुकावट डालने की हिम्मत करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट जानबूझकर जेड गेट को उकसा रहा है। तुम्हें पता है कि ऐसी हरकत के कितने गंभीर नतीजे होंगे। धत तेरे की। यह सुनते ही ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन की हरकतें तुरंत सख्त हो गईं और उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जेड गेट पूरे नानवू इलाके की सबसे ताकतवर 4 महान शक्तियों में से एक था और हालांकि ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट की ताकत भी काफी थी, लेकिन जेड गेट के सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। जेड गेट जैसे विशालकाय को उकसाने के लिए 10 ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट भी खत्म करने के लिए काफी नहीं थे। थप्पड़। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने रोकने की हिम्मत नहीं की और यंग सेक्ट मास्टर श्लोक यश का कोई मुकाबला नहीं था। यह थप्पड़ बस रोके नहीं जा सका और यंग सेक्ट मास्टर श्लोक के चेहरे पर जोर से लगा, जिससे एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। आह! यंग सेक्ट मास्टर श्लोक ने एक बुरी चीख मारी, मुंह में खून और कई सफेद दांत निकले। थप्पड़ लगने पर उसका गाल जल्दी से सूज गया, सुअर के सिर जैसा लग रहा था, और फिर उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। यंग सेक्ट मास्टर श्लोक, इस बार यह देखते हुए कि यह तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने अगली बार मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो यह सिर्फ एक थप्पड़ जितना आसान नहीं होगा। यश ने पीछे हटते हुए यंग सेक्ट मास्टर श्लोक को ठंडी नजर से देखा, फिर ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन की तरफ देखा। यह देखकर कि वे बिना हिले डुले खड़े हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट अभी भी मुझे, जेड गेट के एक इज्जतदार सच्चे शिष्य को, इस डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसने से रोकने की हिम्मत कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने जल्दी से ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स को रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ाया। हम कम से कम तुम समझदार तो हो। यश ने ठंडी सांस ली, सिर ऊंचा करके डेजर्ट गॉड टेम्पल के एंट्रेंस तक गया और घूमती हुई रोशनी में कदम रखा। यश को जाते हुए देखकर ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के एक्सपर्ट्स को थोड़ा बुरा लगा। वे शुरू में गुस्से में आए थे, यश के लिए परेशानी खड़ी करने और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का रुतबा दिखाने के इरादे से, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश जेड गेट का सच्चा चेला होगा। इसलिए उन्होंने कोई परेशानी नहीं खड़ी की, इसके बजाय उन्होंने खुद को बेवकूफ बनाया। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को सबके सामने थप्पड़ मारा गया और उन्होंने एक आवाज भी निकालने की हिम्मत नहीं की, बस देखते रहे। अगर यह बात फैल जाती तो पूरा ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट शायद हंसी का पात्र बन जाता। जेड गेट का एक सच्चा चेला सच में एक बहुत अच्छी पहचान है, लेकिन बदकिस्मती से तुम छोटे जानवर भूल गए कि यह जेड गेट नहीं बल्कि 100 ब्लेड काउंटी है, जहां पहाड़ ऊंचे हैं और बादशाह बहुत दूर है। अभी यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए इस बूढ़े आदमी के लिए तुमसे निपटना आसान नहीं है। एक बार जब हम डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसेंगे और लोगों की संख्या कम हो जाएगी तो यह बूढ़ा आदमी तुमसे निपटेगा। छोटे जानवर, तो क्या हुआ अगर तुम जेड गेट के सच्चे चेले हो? अगर तुमने मेरे ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट को नाराज करने की हिम्मत की तो भी तुम मर जाओगे। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने यश के जाते हुए रूप को ठंडी नजर से देखा, फिर चेहरे पर कोई इमोशन न दिखाते हुए बेपरवाही से कहा, ठीक है, सब लोग टाइम बर्बाद मत करो। जल्दी से इस बूढ़े आदमी के पीछे डेजर्ट गॉड टेम्पल में जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स को भी टेम्पल के एंट्रेंस पर घूमती रोशनी में ले गया
एक चमकती रोशनी के साथ वे सब गायब हो गए। 3 ग्रेट पावर्स के सभी एक्सपर्ट्स डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुस गए थे। इसके बाद लूज कल्टीवेटर्स की बारी थी, जिसमें एज्योर, क्लाउड, सेब्रिस्ट और बाकी 2 लूज कल्टीवेटर पावर हाउस पहले घुसे। उसके बाद अलग अलग छोटे ग्रुप्स अंदर आए। लगभग 1 घंटे के बाद सभी लोग डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुस गए थे। CH 283 वूश। जैसे ही सब लोग डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसे, अचानक हवा के टूटने की एक तीखी आवाज गूंजी। उसके बाद रोशनी की एक ग्रे लकीर तेजी से डेजर्ट गॉड टेम्पल की जगह की ओर बढ़ी। एक पल बाद रोशनी की ग्रे लकीर भी डेजर्ट गॉड टेम्पल के सामने आ गई, और जैसे ही रोशनी गायब हुई, वह कोई और नहीं बल्कि साइलेंट एक्सटिंक्शन था। इतने सारे लोग इस डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसे हैं, ऐसा लगता है कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट यहीं छिपा होगा। साइलेंट एक्सटिंक्शन ने अपने सामने डेजर्ट गॉड टेम्पल को जोश भरी आंखों से देखा और जोश से कहा, 7 साल, पूरे 7 साल। मैं एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट को बहुत मेहनत से ढूंढ रहा था, और अब आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट मेरा है। जो कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा, वह मारा जाएगा। डरावना किलिंग इंटेंट दिखाते हुए साइलेंट एक्सटिंक्शन का रूप टिमटिमाया, और वह मंदिर के एंट्रेंस पर घूमती हुई रोशनी के गुच्छे में चला गया। साइलेंट एक्सटिंक्शन के डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसने के बाद रात चुपचाप छा गई, और सोल ब्रेकर डेजर्ट के बीच में खड़ा डेजर्ट गॉड टेम्पल चुपचाप रेगिस्तान के नीचे डूबने लगा। थोड़ी ही देर में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे वह कभी दिखाई ही न दिया हो। उसी समय पवित्र मार्ग शहर ने भी लाल चोगे में एक अधेड़ उम्र के आदमी का स्वागत किया, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि जेड गेट के काला पंख शिखर का हेड संबित था। हेवन एंड अर्थ सोल सर्च सीक्रेट आर्ट की जांच के अनुसार वह छोटा जानवर आखिरी बार इसी पवित्र मार्ग शहर में दिखाई दिया था। संबित की ठंडी नजर शहर की इमारतों पर पड़ी, और उसने तुरंत नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पवित्र मार्ग शहर, जो 100 ब्लेड काउंटी का मेन शहर था, बहुत सुनसान था। क्या यहाँ कुछ हुआ है? संबित का दिमाग घूमा, और अपनी आस्तीन फड़फड़ाकर उसने आराम से एक मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ा और ठंडे अंदाज में पूछा, क्या पवित्र मार्ग शहर में हाल ही में कुछ हुआ है? इतने कम लोग क्यों हैं? वे सब कहाँ चले गए? सीनियर को जवाब देते हुए, हाल ही में एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के सीक्रेट वाला एक ट्रेजर मैप 100 ब्लेड काउंटी में घूम रहा है। हर कोई एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट को खोजने के लिए मैप को फॉलो कर रहा है। मैंने सुना है कि अभी सोल ब्रेकर डेजर्ट में अफवाह वाला डेजर्ट गॉड टेम्पल दिखाई दिया है, और बहुत से लोग ट्रेजर हंटिंग पर गए हैं। संबित से निकलने वाली पावरफुल ऑरा को महसूस करते हुए मार्शल आर्टिस्ट का पूरा शरीर कांप उठा। कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं हुई जब उसने बताया कि हाल ही में 100 ब्लेड काउंटी में क्या हुआ था। डेजर्ट गॉड टेम्पल, एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट। संबित की आंखें चमकीं, और फिर उसने मन ही मन सोचा, यश, वह छोटा जानवर सेबर इंटेंट चलाता है। वह शायद उसी एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के लिए इस 100 ब्लेड काउंटी में आया था। ऐसा लगता है कि वह छोटा जानवर भी डेजर्ट गॉड टेम्पल गया होगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, संबित ने डेजर्ट गॉड टेम्पल का पता पूछा, और यह जानने के बाद उसका शरीर हिला, और वह शून्य क्षेत्र में घुस गया। पीक मूल सागर 7th क्षेत्र कल्टीवेटर की स्पीड बहुत तेज होती है। अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में वह सोल ब्रेकर डेजर्ट पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती से इस समय डेजर्ट गॉड टेम्पल पहले ही जमीन के नीचे डूब चुका था। संबित ने पूरा सोल ब्रेकर डेजर्ट ढूंढ लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। धत तेरे की, वह डेजर्ट गॉड टेम्पल कहाँ छिपा था? संबित गुस्से में दहाड़ा,
लापरवाही से एक रेत के दानव को हथेली से मार गिराया, फिर ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे यश उस छोटे जानवर की जान लेनी होगी, क्योंकि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं यहीं इंतजार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वह छोटा जानवर अपनी पूरी जिंदगी बाहर नहीं आएगा। फुस। जैसे ही उसने मंदिर के गेट पर घूमती रोशनी में कदम रखा, यश को अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। फिर उसे लगा जैसे वह एक छोटी नाव है जो घूमते हुए भंवर में फंसी है, बेतहाशा घूम रही है और तेजी से गहराई की ओर जा रही है। उसे पता नहीं कितना समय बीत गया था, शायद 1 सेकंड, शायद 1 घंटा, शायद 1 दिन और 1 रात। आखिरकार वह अजीब सा उतार चढ़ाव कमजोर पड़ने लगा और जैसे ही वह पूरी तरह से गायब हुआ, उसे ठोस जमीन का एहसास वापस आ गया। यश ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। नीला आसमान, सफेद बादल, पहाड़ और जंगल, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी होना चाहिए वह सब यहाँ मौजूद था। क्या यह मंदिर के अंदर है? इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। मुझे हैरानी है कि यह अफवाह क्यों है कि डेजर्ट गॉड मंदिर का अंदर का हिस्सा बहुत डरावना है और जो कोई भी अंदर जाता है वह बाहर नहीं निकल सकता। यश ने उत्सुकता से इस दुनिया को देखा। उसकी शक्तिशाली और गहरी सोल पावर ने इस दुनिया में एक पुरानी और वीरान आभा को महसूस करने के अलावा किसी भी खतरे का पता नहीं लगाया। बूम! अचानक दूर से एक बहरा कर देने वाली गर्जना आई और सैकड़ों मीटर दूर से भी युवा पावर में बहुत तेज उतार चढ़ाव महसूस किया जा सकता था। वहां क्या हो रहा है? यश के हाव भाव बदल गए और वह शून्य क्षेत्र से निकल गया। जल्द ही वह एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर कई पुरानी इमारतें बनी हुई थीं। कुछ इमारतें बिल्कुल सही सलामत थीं, जबकि कुछ खंडहर थीं। उन पुरानी इमारतों के सामने एक बड़ा मैदान था और मैदान में कई अलग अलग स्पिरिट मेडिसिन थीं जो हवा में लहरा रही थीं और उनसे एक तेज खुशबूदार खुशबू आ रही थी। और पूरा पहाड़ एक अजीब से हल्के पर्दे से ढका और सुरक्षित था। पहाड़ के नीचे मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप एक दूसरे का सामना कर रहा था। लोगों के दो ग्रुप। एक तरफ आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट थे, जबकि दूसरी तरफ लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट थे। स्पिरिट मेडिसिन से भरा यह पहाड़ सबसे पहले हमने खोजा था। तुम्हारे आकाश सैनिक संप्रदाय को इस पर दावा करने का अधिकार क्यों है? एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया जब उसने आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट के ग्रुप को खजाना खोजने के लिए पहाड़ में घुसने से रोकते देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहाड़ पहले तुमने खोजा था या नहीं। आसान शब्दों में, अगर हमारे आकाश सैनिक संप्रदाय ने इसे देख लिया तो यह हमारे आकाश सैनिक संप्रदाय का है। आकाश सैनिक संप्रदाय के एक युवा एक्सपर्ट ने घमंड से मजाक उड़ाया, फिर डांटा, अब मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। यहां से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो हमें बेरहम होने का इल्जाम मत दो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक जोरदार युवा पावर का उतार चढ़ाव जो आसमान और धरती को जमा देने वाला लग रहा था, आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप के शरीर से तुरंत फूट पड़ा। उस जोरदार उतार चढ़ाव को महसूस करते ही वहां मौजूद लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट्स के हाव भाव तुरंत बदल गए। हालांकि दोनों तरफ के लोगों की संख्या एक जैसी लग रही थी, दूसरी तरफ एक बड़ी ताकत के एक्सपर्ट्स थे। चाहे उन्होंने कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक सीखी हो या उनके पास कोई भी ट्रेजर आर्टिफैक्ट हो, वे इन लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट्स के सामने बेजोड़ थे। अगर वे सच में लड़ते तो उन्हें पक्का भारी नुकसान होता। इसी समय यश इत्तेफाक से पहाड़ के नीचे पहुंच गया। उसके पास आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स और लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच के झगड़े की चिंता करने का कोई समय नहीं था।
दोनों तरफ को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे अजीब रोशनी वाले पर्दे में लिपटे पहाड़ की ओर चल पड़ा। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? वहीं रुक जाओ, अचानक एक जोरदार आवाज आई और फिर कई लोगों ने अचानक यश का रास्ता रोक लिया। यह आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स का वही ग्रुप था। यश ने भौहें चढ़ाई और बेपरवाही से कहा, कुछ गड़बड़ है। यह पहाड़ हमारे आकाश सैनिक संप्रदाय का है। तुम अंदर जाने के लायक नहीं हो। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुरंत चले जाओ, वरना हम पर तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का इल्जाम मत लगाओ। आकाश सैनिक संप्रदाय का वह एक्सपर्ट ऊंची जगह से घमंड से चिल्लाया। इस शक्ल को देखकर उसे साफ तौर पर यश की पहचान जेड गेट के असली चेले के तौर पर नहीं पता थी, वरना अगर इस आदमी में 10 हिम्मत भी होती तो भी वह यश से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। यह पहाड़ तुम्हारे आकाश सैनिक संप्रदाय का है। यश हल्के से हंसा और बोला, यह डेजर्ट गॉड टेम्पल बिना मालिक का है और यहाँ की हर चीज नेचुरली बिना मालिक की है। फिर भी तुम कहते हो कि यह आकाश सैनिक संप्रदाय का है। क्या तुम्हें यह मजाकिया नहीं लगता? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? आकाश सैनिक संप्रदाय 100 ब्लेड काउंटी की 3 महान शक्तियों में से एक है। उनके चेले 100 ब्लेड काउंटी में घमंड से काम करने के आदी हैं। यश को अब उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते देखकर वे तुरंत गुस्सा हो गए। आकाश सैनिक संप्रदाय के लीडिंग एक्सपर्ट ने गुस्से से कहा, बच्चा, जब तुम दया की कद्र नहीं करते तो हमें बेरहम होने का इल्जाम मत दो। भाइयों, इस बच्चे से निपटने के लिए सबसे खतरनाक तरीके अपनाओ। बंदरों को डराने के लिए मुर्गे को मार डालो और देखो कि हमारे आकाश सैनिक संप्रदाय की नजर जिस पर है उसे पाने की हिम्मत और कौन करता है। हाँ। यह सुनते ही आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स का ग्रुप तुरंत दहाड़ा। फिर बिना एक और शब्द कहे बहुत बड़ी युवा पावर एक धार की तरह फूट पड़ी जो पागलों की तरह यश की तरफ बढ़ रही थी। उस डरावनी पावर का सामना करना मूल सागर रियल्म टियर 3 एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल होगा। दफा हो जाओ। यश ने बढ़ती हुई युवा पावर धार की तरफ देखा भी नहीं। उसकी 5 उंगलियां अचानक मुट्ठी में बंध गईं और फिर उसने सीधे अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा जो सीधे युवा पावर धार पर लगा। धमाका। एक आसान सा मुक्का, फिर भी उसमें बहुत ज्यादा डरावनी ताकत थी जिसने उस युवा पावर टॉरेंट को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे रोशनी के अनगिनत छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जो शून्य क्षेत्र में फैल गए। फ्ट, फ्ट। जोरदार मुक्के से युवा पावर टॉरेंट टूटने के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ था। यह शून्य क्षेत्र को चीरता रहा। आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स के ग्रुप के शरीर पर जोरदार वार करता रहा जिससे वे एक एक करके खून की उल्टी करने लगे और पूरी तरह से अस्तव्यस्त हालत में पीछे की ओर उड़ने लगे। बहुत जोरदार। एक ही मुक्के ने असल में 1 दर्जन से ज्यादा आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स की मिलीजुली कोशिशों का सामना किया। लगता है यह जवान आदमी बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट है। यह सीन देखकर सब लोग हैरान रह गए। यश ने बाकी आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स को बेपरवाही से देखते हुए कहा, अब क्या तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो? गल्प। यश की बेपरवाह नजर से आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स के ग्रुप का दिल जोर से धड़कने लगा और वे 7-8 कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। अब यश को रोकना तो दूर, उनमें आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी। यह देखकर कि आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स का ग्रुप चुप है, यश को उनसे परेशान होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कदम बढ़ाए और पहाड़ की ओर चल दिया। इतना मजबूत डिफेंस। पहाड़ के सामने पहुंचकर यश ने बिना कुछ कहे सीधे एक मुक्का मारा जिससे पूरे पहाड़ को घेरे हुए अजीब से लाइट के पर्दे पर चोट लगी।
एक धमाके के साथ लाइट का पर्दा थोड़ा कांपा और उसकी सतह पर लहरें फैल गईं, लेकिन वह टूटा नहीं। यश का अभी का मुक्का, भले ही वह किसी बिना तैयारी वाले मूल सागर रियल टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को लगा हो, उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, अगर मौत नहीं तो। फिर भी यह इस अजीब रोशनी के पर्दे पर असर नहीं डाल सका, जो सिकाड़ा के पंख जितना पतला था, जिससे पता चलता था कि इसका बचाव कितना मजबूत था। हालांकि डिफेंस मजबूत है, लेकिन यह मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। यश ने अपना हाथ सेबर की तरह उठाते हुए, जिसके चारों ओर तेज सेबर इंटेंट लिपटा हुआ था, मुंह बनाया। फिर उसने ऊपर से जोर से वार किया, अजीब लाइट स्क्रीन पर जोर से वार किया। क्रैक! एक फटने की आवाज गूंजी और अजीब लाइट स्क्रीन पर एक भयानक क्रैक दिखाई दिया। बिना एक शब्द कहे यश ने अपना शरीर हिलाया, अजीब लाइट स्क्रीन से चमकते हुए पहाड़ में घुस गया। यश के अंदर जाने के बाद अजीब लाइट स्क्रीन वाइब्रेट हुई, अपने आप आसपास के हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई को सोख लिया, और फटा हुआ छेद लगातार हिलता और लहराता रहा, आखिरकार फिर से ठीक हो गया। पहाड़ में घुसते ही यश बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, सीधे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसने पहले बाहर से साफ देखा था कि चोटी पर कई स्पिरिट मेडिसिन और कुछ पुराने घरों के अलावा बाकी पहाड़ लगभग खाली था। जल्द ही यश पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और एक शानदार युवा पावर बाहर निकली, जिससे शून्य क्षेत्र में एक युवा पावर वर्टेक्स बन गया, जो तेजी से घूम रहा था और जोरदार सक्शन की लहरें निकाल रहा था। बड़े मेडिसिनल फीड में लगाई गई स्पिरिट मेडिसिन फोर्स से खींचकर तुरंत हवा में उड़ गई, और फिर यश ने अपनी उंगली हिलाई, उन सभी स्पिरिट मेडिसिन को अपनी स्वर्गीय गहरी रिंग में इकट्ठा कर लिया। मुझे हैरानी है कि क्या इन बिल्डिंग्स के अंदर कोई अच्छी चीजें हैं। कुल 3 बिल्डिंग्स सही सलामत थीं। यश ने खुद से कहा, फिर पहली बिल्डिंग की तरफ चला, भारी पत्थर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। धूल से भरे कमरे में नजर डाली, कुछ नहीं मिला। अगली दूसरी बिल्डिंग थी और वहां भी कुछ नहीं था। धत्तेरे की, क्या ये सब खाली घर हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है। 2 बेकार ट्रिप्स करने के बाद यश का भाव थोड़ा बुरा था, वह मन ही मन कोस रहा था, लेकिन फिर भी वह सब्र से तीसरी बिल्डिंग की तरफ चला गया। चरमराहट! जैसे ही भारी पत्थर का दरवाजा खोला गया, तुरंत एक तेज दवा वाली खुशबू फैली। कुछ है। यश की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने अचानक ऊपर देखा, यह देखकर कि यह बिल्डिंग आखिरकार खाली नहीं थी। बड़े कमरे के बीच में धूल से ढकी एक पिल फर्नेस थी, और पिल फर्नेस के चारों ओर लकड़ी की अलमारियों की लाइनें करीने से लगी हुई थीं। उन लकड़ी की अलमारियों पर बहुत सारी छोटी सफेद चीनी मिट्टी की बोतलें रखी थीं। शायद बहुत ज्यादा समय बीतने की वजह से छोटी सफेद चीनी मिट्टी की बोतलों में दरारें पड़ गई थीं और उनसे तेज दवा वाली खुशबू फैल रही थी। देखने से यह एक पिल रिफाइनिंग रूम लग रहा था। वूश! अचानक दरवाजे के बाहर से एक हल्की हवा चली। स्नैप स्नैप स्नैप! तुरंत कमरे से पटाखे जलने जैसी तेज चटकने की आवाज आई। लकड़ी की शेल्फ और उन पर रखी छोटी सफेद चीनी मिट्टी की बोतलें दोनों ही तुरंत धूल के गुबार में बदल गईं, जो कमरे में तैरने लगीं। यहाँ रखी चीजें बहुत लंबे समय से रखी हुई थीं, ऊपर से वे सही सलामत दिख रही थीं, लेकिन असल में उनके अंदर का हिस्सा बहुत पहले ही खराब हो चुका था और हवा से तुरंत खराब हो गया था। धत्तेरे की! यह सीन देखकर यश बहुत परेशान हो गया। रुको! अचानक यश ने हवा में एक हल्का एनर्जी का उतार चढ़ाव देखा। यहाँ कुछ ऐसा है जो खराब नहीं हुआ है। मुझे हैरानी है कि यह किस तरह का खजाना है। यह सोचकर यश ने अपनी आस्तीन झाड़ी और उसकी आस्तीन से एक हल्की हवा निकली, जो पूरे बड़े कमरे में फैल गई
फिर उसने अपनी हथेली भींच ली और कमरे में तैरती धूल तुरंत एक साथ मिलकर एक बड़ी ग्रे बॉल बन गई। यश ने लापरवाही से उस बड़ी ग्रे बॉल को कमरे के कोने में फेंक दिया, फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा। आखिर में कमरे में हवा में उसे एक चीज मिली जिससे हल्की एनर्जी निकल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि एक मेडिसिनल पिल थी। वह मेडिसिनल पिल पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी, लगभग मुट्ठी जितनी, और उसकी सतह पर 5 गहरे पिल पैटर्न बने हुए थे जिनसे लगातार एनर्जी की लहरें निकल रही थीं। यह है। उस ट्रांसपेरेंट मेडिसिनल पिल को देखकर यश की आंखें तुरंत एक तेज सुखद हैरानी से भर गईं। हेवन सोअरिंग युआन पिल। हेवन सोअरिंग युआन पिल एक पुरानी मेडिसिनल पिल है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह मेडिसिनल पिल 9 ग्रेड में बंटी हुई है, जिन्हें इसकी सतह पर बने पिल पैटर्न की संख्या के आधार पर बांटा गया है, जिसमें कम से कम एक पैटर्न और ज्यादा से ज्यादा 9 पैटर्न होते हैं। इस हेवन सोअरिंग युआन पिल का असर बहुत ज्यादा हेवन डिफाइन है। मूल सागर क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट इसे लेने के बाद इसमें मौजूद बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल बिना किसी शर्त के और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने कल्टीवेशन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। और यह कितना बेहतर हो सकता है, यह हेवन सोअरिंग युआन पिल पर पिल पैटर्न की संख्या से तय होता है। आमतौर पर एक पिल पैटर्न एक कल्टीवेशन क्षेत्र बढ़ा सकता है, 2 पिल पैटर्न 2 कल्टीवेशन क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। इस हेवन सोअरिंग युआन पिल में 5 पिल पैटर्न हैं। थ्योरी के हिसाब से यह मूल सागर क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत 5 कल्टीवेशन क्षेत्र बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिसका मतलब है कि मूल सागर क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट अगर एक हेवन सोअरिंग युआन पिल खाता है तो सीधे मूल सागर क्षेत्र टियर 3 में जा सकता है। इतना पावरफुल इफेक्ट दिखाता है कि यह हेवन सोअरिंग युआन पिल कितनी हेवन डिफाइन है। हालांकि इस हेवन सोअरिंग युआन पिल में 5 पिल पैटर्न हैं, लेकिन इसे इतने लंबे समय से यहां रखा गया है कि इसका मेडिसिनल इफेक्ट बहुत खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि इसमें 5 पिल पैटर्न हैं, लेकिन इसका असली इफेक्ट शायद सिर्फ 3 पिल पैटर्न के बराबर है। यश एक एल्केमिस्ट भी था और कोई कम ग्रेड का नहीं था। उसकी नजर बहुत तेज थी। उसने तुरंत इस हेवन सोअरिंग युआन पिल की कमी देख ली। थोड़ी देर रुकने के बाद यश ने आगे कहा, इसके अलावा हेवन सोअरिंग युआन पिल का एनहांसमेंट इफेक्ट आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए है। मेरे जैसे किसी के लिए जिसकी ताकत उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना ज्यादा है, इतना डरावना एनहांसमेंट इफेक्ट होना नामुमकिन है। 3 पिल पैटर्न वाली एक हेवन सोअरिंग युआन पिल ज्यादा से ज्यादा मुझे एक रियल्म बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि मेरे लिए इतना इफेक्ट काफी है। यश के लिए जो सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर को कल्टिवेट करता है, रियल्म ब्रेकथ्रू सच में बहुत मुश्किल है। हालांकि इस हेवन सोअरिंग युआन पिल का ज्यादातर मेडिसिनल इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन अंदाजा है कि यह अभी भी उसे एक कल्टिवेशन रियल्म बढ़ाने में मदद कर सकता है। मूल सागर रियल्म से मूल सागर क्षेत्र के दूसरे लेवल तक आगे बढ़ सकता है। वह इससे खुश हो सकता है। इस सोच के साथ यश ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसका शरीर हिला और वह एक फ्लैश की तरह बाहर निकला, तुरंत हेवन सोअरिंग युआन पिल के सामने पहुंचा, उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। 5 पैटर्न वाले दायरे की हेवन सोअरिंग युआन पिल, बढ़िया चीज। तभी दरवाजे से अचानक एक जोशीली और लालची आवाज आई, सूंघो। जैसे ही आवाज गिरी, एक धुंधली सेबर लाइट अचानक हवा में फैल गई और जोर से यश की पीठ पर लगी। कौन? यश का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक मुक्का मारा जिससे सेबर लाइट टूट गई, फिर उसका शरीर हवा में घूमा, हल्के से जमीन पर गिरा और फिर उसने ऊपर देखा। उसने कमरे के दरवाजे पर एक लंबा और पतला आदमी खड़ा देखा,
हरे कपड़े पहने हुए, एक हरा लंबा सेबर पकड़े हुए, जिससे एक तेज आभा निकल रही थी। जैसे कोई दिव्य सेबर बिना म्यान के हो, उसकी तेजी पूरी तरह से दिख रही हो। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट था, जो 3 ताकतवर लूज कल्टीवेटर में से एक था, जो डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसा था। उसके पास मूल सागर रियल्म टियर 3 पीक की कल्टीवेशन थी। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट, इसका क्या मतलब है? यश ने ठंडेपन से एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट को देखा। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट ने ठंडे अंदाज में कहा, बच्चे, मुझे यह हेवन सोअरिंग युआन पिल बहुत पसंद आ गई है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो बात मानकर इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। अगर तुम मना करते हो, तो मेरे सेबर को बेरहम होने का इल्जाम मत देना। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट, तुम में सच में हिम्मत है, एक जेड गेट ट्रू डिसाइपल से कुछ छीनने की हिम्मत। यह सुनकर यश के पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए और एक ठंडी मुस्कान आ गई। जेड गेट का एक ट्रू डिसाइपल है। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बच्चे, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास जेड गेट ट्रू डिसाइपल का टाइटल है, हर कोई तुमसे डरेगा। सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मैं तो बस एक लूज कल्टीवेटर हूं। जेड गेट का असर कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनसे नहीं डरता जो डरते हैं। पूरे नानवो रीजन को देखें। अगर कोई पूछे कि मार्शल आर्टिस्ट्स का कौन सा ग्रुप 4 बड़े सेक्ट्स से सबसे कम डरता था और सबसे कम डरा हुआ था, तो जवाब बेशक लूज कल्टीवेटर्स होगा। क्योंकि वे लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट्स बिना जड़ वाले डकवीड की तरह हैं, जो हर जगह घूमते रहते हैं। भले ही वे तुम्हें नाराज करें, जब तक वे नानवो रीजन में किसी सीक्रेट जगह पर किसी नकली नाम से छिपे रहेंगे, तब तक जेड गेट जैसे टॉप सेक्ट के लिए भी, जो नानवो रीजन के 4 बड़े सेक्ट्स में से एक है, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट, ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल और आकाश सैनिक संप्रदाय से अलग, उनका 100 ब्लेड काउंटी में एक फाउंडेशन है। आप साधु से भाग सकते हैं, लेकिन मंदिर से नहीं, इसलिए वे जेड गेट को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए जहां ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट और दूसरे लोग यश से डरते थे, वहीं एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट जैसे लूज कल्टीवेटर नहीं डरते थे। जेड गेट का नाम भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि तुमने यह हेवन सोअरिंग युआन पिल पाने का पक्का इरादा कर लिया है। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट का रवैया देखकर यश समझ गया कि उनके बीच लड़ाई होनी ही है, इसलिए उसने एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट के साथ बातें बर्बाद करना बंद कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, अपनी चाल चलो। मुझे देखने दो कि 100 ब्लेड काउंटी का मशहूर लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट सच में कितना ताकतवर है। मैं भी सच में देखना चाहता हूं कि जेड गेट के एक सच्चे चेले के पास कौन से तरीके होते हैं। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट बहुत तेजी से बोला, लेकिन उसका सेबर स्ट्राइक और भी तेज था। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी आवाज पूरी तरह से धीमी होने से पहले ही उसके हाथ में मौजूद हरा कीमती सेबर तेजी से बाहर निकला और 1 दर्जन से ज्यादा बेमिसाल तेज हरी सेबर लाइटें निकाल दीं। मेरे लिए तोड़ो। हालांकि एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट सिर्फ एक लूज कल्टीवेटर था, आखिर वह 100 ब्लेड काउंटी में एक मशहूर एक्सपर्ट था। यश ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह दहाड़ा 8वें दायरे के क्रिएशन डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया, फिर अपना हाथ उठाया और जोर से मुक्का मारा। धमाका! सभी हरी सेबर लाइटें पूरी तरह से टूट गईं। सिश! यश ने अपने पैर हिलाए, अपनी स्पीड को लिमिट तक बढ़ाया और अचानक एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट के सामने ऐसे आ गया जैसे टेलीपोर्ट कर रहा हो। उसने अपने हाथ को सेबर की तरह इस्तेमाल किया, हवा में जोर से काटता रहा और रास्ते में कभी न खत्म होने वाली बिजली चमकने लगी।
थंडर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, थंडर एलिफेंट ट्रांसफॉर्मेशन। दहाड़। अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और फिर एक बहुत बड़ा थंडर जायंट एलिफेंट जो एक हिंसक आभा बिखेर रहा था शून्य क्षेत्र में इकट्ठा हो गया, अपना सिर और खुर उठाए और बहुत ही खतरनाक पोज में एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट की ओर बढ़ा। हवा और बादल की कृपाण कला, भड़कते बादल का वार। थंडर वाला बड़ा हाथी आगे बढ़ा, उसकी जबरदस्त ताकत से दुनिया जोर से कांपने लगी।